नमस्कार दोस्तों, रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th के जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद के उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए बी का मतलब क्या होता है? a इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब गुणनफल, यानी हमें गुणा की बात कर रहा है। अब देखिए हमें शून्यांक हैं, उसके अगर a प्लस बी देता तो हम शून्यकों का योगफल करते, और अगर हमें इंटू की बात की तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी शून्यांक इसके ज्ञात करने का सूत्र है c अपॉन a। यानी कि हमारे पास में a की संख्या तो 1, b की संख्या है -2 और c की संख्या है -15। तो यानी कि -15 और a की संख्या क्या है? 1, यानी -15/1 यानी कि -15 इसका गुणनफल यानी ए बी का मान हो जाएगा। यानी ए बी इज इक्वल टू -15, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। p प्लस q का मतलब क्या होता है? शून्यकों का योग। अब देखिए हमें शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है -b/a। यानी कि ये वो जो द्विघात बहुपद है, हमें इसमें a बराबर तो क्या होगा? 1, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा -3। हमें शून्यकों का योग का मतलब a प्लस b का मान चाहिए, ठीक है। यानी कि -b, यानी सूत्र का माइनस और b की संख्या क्या है? -2 और बटा a की संख्या है 1। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/1 का मतलब 2, यानी कि हमें p प्लस q का मान क्या हो जाएगा? 2। यही हमारे आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि बहुपद fx बराबर 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमारा द्विघात बहुपद क्या है? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k है का एक शून्यक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास में पहले क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हमें इसका a का व्युत्क्रम पूछता है तो देखो इस a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a होगा। और फिर पूछता है जब इसमें क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है? a इंटू 1/a इंटू हो रहा है। इंटू का मतलब क्या हो रहा है? इसमें गुणा हो रहा है। तो गुणा होगा तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा? c/a होगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका हो जाएगा हमारे पास में c/a, यानी कि c/a इधर कितना है? a इंटू 1/a और c की संख्या क्या है इसमें? देखिए c की संख्या है c/a, ठीक है, a है। और इधर क्या है? a इंटू 1/a, a से a कैंसल, यानी 1/1 बराबर c/a। क्रॉस गुणा किया तो यानी कि हमें a का मान ज्ञात करेंगे तो a बराबर c आ जाएगा। ये इस टाइप से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास में ये समीकरण है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k, ठीक है, ये समीकरण है। अब देखो हमने क्या माना? ये 5 संख्या है, इस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5, यानी उल्टा होगा। अब इसका उल्टा व्युत्क्रम का गुणा, यानी 5 इंटू 1/5 हमने क्या किया? गुणा किया। तो इधर क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। देखो 5 इंटू 1/5 शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। अब इसमें हमारे a बराबर तो 5, b बराबर 13 और c बराबर है k। तो हमें इसमें c की वैल्यू क्या है? k।
और a की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू 1/5 बराबर k बटा 5। ये 5 से तो 5 कैंसिल, इधर क्या बचा 1 बराबर k बटा 5 बटा 1 क्रॉस गुणा किया तो k बराबर 5, यानी k का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। p प्लस q का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग। देखो हमें क्या दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमें दे रखा है। तो देखिए हमें a बराबर तो हो जाएगा a, b बराबर हो जाएगा b और c बराबर हो जाएगा c। अब हमें देखिए p प्लस q का मतलब शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, यानी b की संख्या तो क्या है b, तो यानी कि सूत्र का -b और बटा a, यानी -b/a इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए अधिकतम, जब त्रिघात की बात करें तो इसमें अधिकतम जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी इसकी 3। और अगर आपको द्विघात की बात करें, अगर आपको बात करें द्विघात बहुपद, तो द्विघात के बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या पूछे तो इसमें हो जाएगी आपके 2। देखो त्रिघात में तो होगी 3 और द्विघात में होगी 2, लेकिन इस प्रश्न का आंसर हमारे 3 होगा। और मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया कि अगर बाई चांस द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या पूछे तो 2, और त्रिघात बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या पूछे तो 3। अगर हो सके जिसकी घात 4 हो, जैसे कोई समीकरण दे दी 2x की घात 4 प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये दे दिया और आपको पूछा है कि इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो भी आपको कितनी बतानी है, 3 ही बतानी है। चाहे त्रिघात हो, चाहे चतुर्थ घात हो, चाहे घात 5 हो 6 हो, तो उसकी हमेशा संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर द्विघात होगा, द्विघात कैसे, जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, यानी घात किसकी है 2 है, तो जिसकी घात 2 होगी द्विघात होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। 6 है कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 हैं। 2 शून्यक दे रखे हैं। तो देखिए हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो इससे पहले हमें क्या करेंगे, इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी योग मतलब ये 2 शून्यक दे रखे हैं 4 और -4, तो 4 प्लस -4 बराबर 0। शून्यकों का योग तो आ गया 0। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी गुणनफल करेंगे हम इसमें, तो 4 इंटू -4, तो 4 चौक 16 और वो भी माइनस का। अब हमें देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करनी, तो द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा इसका सूत्र होता है। देखिए x² माइनस शून्यकों का योग कितना आया 0, x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया -16। अब देखिए x², अब ये हो गया 0, अब बचे कितने प्लस -16, तो x² -16 ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन है, बहुपद px का एक शून्यक जहां px बराबर ax प्लस 1 है, a नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हमें ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, ax प्लस 1 हमने बराबर में 0 रख दिया। अब ये कह रहा है कि a का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम किसको a को पक्षांतरण करेंगे, न कि x को। ठीक है, हम पहले a को पक्षांतरण करेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का 1, और यहाँ पे a इंटू में तो बटे में चला जाएगा -1/a, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे -1/a हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो द्विघात बहुपद यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग तो क्या है √2 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3। देखिए x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो बटा 1 और बटा 1 तीनों का एलसीएम लिया हमने 3, तो 3 में 1 का भाग लगाया 3 बार किया, 3 को x² से गुणा किया 3x² और 3 गया तो इधर 3√2x और प्लस 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 हो गया बराबर 0 बटा 1 क्रॉस गुणा किया। जब हम 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारे बचेगा क्या 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 यही एक द्विघात बहुपद होगी। 8वां क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए। द्विघात बहुपद दे रखी है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि पहले x² वाली संख्या फिर x वाली और फिर बिना x वाली संख्या, लेकिन इसका तो क्रम सही नहीं है तो पहले हम इसको सही क्रम में जमाएंगे। तो 6x² माइनस 7x और माइनस 3 बराबर 0। हम देखिए इसको पक्षांतरण नहीं किया है इसलिए इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे। अब देखिए अब इसको हम गुणा करेंगे यानी कि 6 × 3 यानी गुणा करने पर कितना चाहिए 18। यहाँ है माइनस यानी कि हमें घटाने पर कितना चाहिए माइनस का 7। अब देखो ऐसी कौन कौन सी संख्या जिसे हम गुणा करें तो 18 आ जाए और उन्हीं दो जो टुकड़े आते हैं अगर उन्हीं को हम घटाएं तो उसमें हमारे 7 आ जाए, वो भी किसके माइनस के। देखिए अगर मैं 2 को 9 से गुणा करता हूं तो 18 आते हैं और अगर इस 9 में से मैं 2 घटाता हूं तो 7 बचते हैं, यानी कि जो हमारे जो टुकड़े होंगे वो 2 और 9 होंगे और या माइनस है तो संख्या क्या होगी घटेगी कब, जब एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होगी। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस, और अगर बाई चांस यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो यहाँ बड़ी संख्या के प्लस और छोटी संख्या के माइनस होता। तो इसमें तो हमारे बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस आएंगे और टुकड़े क्या होंगे 2x और 9x। तो चलिए हम लिखते हैं 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस 3 बराबर 0। अब 6x² और 2x और माइनस 9x और माइनस 3 में कॉमन लेंगे। देखो 6 और 2 की टेबल में आते हैं और x कॉमन हो गया। अब 6x² में 6 की टेबल कितनी बार बोले तो 2 आ जाए तो 3 बार और x प्लस 2x में 2x का भाग लगाए तो 1 बार। 3 और 9 3 की टेबल में आते हैं तो इधर हो गया 3 × 9x और माइनस 3 में माइनस 3 का भाग लगाए तो प्लस का 1 बराबर 0। हमें इसके क्या निकालने शून्यक निकाल, इन दोनों में से एक लिखेंगे तो 3x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। शून्यक निकालने तो बराबर में इन दोनों के 0 तो प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। इधर सोल्व कर रहे हैं इसके बराबर में 0, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x बराबर -1 और इनटू में संख्या तो बटे में चली जाएगी -1/3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस का 3 है बराबर में इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 3 बटे में संख्या तो इनटू में है तो बटे में चली जाएगी तो 3/2। तो हमारे जो दो शून्यक होंगे -1/3 और 3/2 होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में जो हमारा जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कराए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनमें से क्वेश्चन
मिल ही जाएंगे। मैं यकीन माना है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप इन 8 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व कराए इनकी ही प्रैक्टिस करें और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप चैनल को लाइक करें और अपने इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।